नमस्ते दोस्तों, मेरी उम्र 21 साल थी और मैं सेकंड ईयर की छात्रा थी। उन दिनों गर्मियों की शुरुआत हो गई थी, इसलिए कॉलेज से छुट्टियां मिल गई थी। रोजाना की तरह आज भी मैंने पूरे घर की सफाई की और फिर थकान से चूर होकर अपने बिस्तर पर आराम करने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पूरा शरीर थकान से जकड़ गया हो। मैं बिस्तर पर लेटी हुई सुकून पाने की कोशिश कर रही थी और अपने हाथों से सिर की मालिश कर रही। तभी मेरे भाई ऐन की आवाज़ सुनाई दी। वह कमरे में आया और पूछने लगा, दीदी क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? मैंने उससे कहा, क्या बताऊं मम्मी, सारा काम मेरे सिर पर डालकर चली जाती है। कॉलेज की छुट्टियां क्या मिली, सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। ऊपर से नौकरानी भी छुट्टी पर है, मुझसे ये सारे काम नहीं हो पाते। मेरी बात सुनकर यार मेरे पास बैठ गया और बोला, कोई बात नहीं दीदी, मैं अभी तुम्हारे लिए दूध लाता हूँ, पीने से तुम्हें सुकून मिलेगा। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और कहा, बस तुम खाना बाहर से ले आना, मैं थोड़ा देर सोना चाहती हूँ। वह तुरंत उठा और वापस दूध लेकर आया। उसकी इस देखभाल पर मुझे बहुत प्यार आया, क्योंकि ऐसे भाई बहुत कम होते हैं जो अपनी बहनों का इतना ख्याल रखते हैं। मैंने उसे ढेर सारी दवाई दी और दूध पीने लगी। दूध पीकर मैंने गिलास एक तरफ रखा और लेट गई। आयान ने कहा, चलो मैं तुम्हारे सिर दबा देता हूँ, तुम आराम से सो जाओ। वह मेरे सिरहाने बैठकर मेरा सिर दबाने लगा और मुझे मुझे और धीरे धीरे मैं गहरी नींद में सो गई और कुछ घंटों तक सोती रही। जब मेरी मम्मी की आवाज़ से मेरी नींद खुली तो मैं हड़बड़ाकर उठी। मेरी आंखें बोझिल थी और घड़ी में देखा तो रात के 9 बज रहे थे। मुझे झटका लगा कि पापा ऑफिस से वापस आ चुके थे और मुझे वक्त पर बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ। जब मैं उठकर चली तो अचानक से मुझे चक्कर आ गई और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगर मैंने दीवार का सहारा ना लिया होता तो शायद गिर जाती। फिर मैं फ्रेश होकर बाहर आई कि टेबल पर बैठे हुए मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैं आराम से कुर्सी पर जाकर बैठ गई और आयान मुझे देखकर मेरी प्लेट में खाना परोसने लगा। फिर वह मम्मी से कहने लगा, मम्मी, अनु पर इतना काम का बोझ मत डालो। अगर अनु काम पर नहीं आ पा रही तो उसकी जगह किसी और को रख लो। ये बेचारी सारा दिन काम करके थक जाती है, देखो इसकी हालत भी कैसी हो गई है। सच में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं बहुत थकावट महसूस कर रही थी। मम्मी और पापा दोनों काम खर्च चला मुश्किल था, ऊपर से हमारी पढ़ाई के खर्चे भी काफ़ी थे, इसलिए मम्मी भी उसी कंपनी में काम करती थी जहां पापा काम करते थे। मैं और आयन कॉलेज जाते थे, लेकिन गर्मी की छुट्टी की वजह से हम घर पर ही थे। मैंने कुछ दिनों से नोटिस किया था कि आयन मेरे साथ ज़्यादा समय बिता रहा था और मेरा बहुत ख्याल रखने लगा था। जब से छुट्टियाँ शुरू हुई वह हर समय मेरी मदद करता। अगर मैं काम करती तो वह आकर सहायता करता और जब थक जाती तो मेरा सिर दबा देता। मैं उसे मना कर नहीं करती, लेकिन वह कहता, तुम थक चुकी हो, मुझे हक है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। मैं चुपचाप उसकी बात सुनकर आराम करने लगती। लेकिन एक रात कुछ हुआ ऐसा जिसने मुझे चौंका दिया। आधी रात को मुझे लगा जैसे कोई मेरे कमरे में आकर बिस्तर के पास खड़ा है। मैं सो रही थी पर मेरा दिमाग पूरी तरह जागा हुआ था। अचानक मैंने आंखें खोली और देखा मेरे कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था, जबकि मैं हमेशा सोने से पहले दरवाज़ा बंद करती थी। मैं उठकर दरवाज़ा बंद करने चली गई और फिर से सोने लगी। जैसे ही मैंने फिर से आंख बंद की मुझे लगा जैसे कोई मेरे पास आकर बैठ रहा है। मैंने पलटकर देखा मगर वहाँ कोई नहीं था। मेरी धड़कन तेज़ हो गई, इसलिए मैंने बाहर लाइट ऑन की और बाहर जाकर देखा पर कोई नहीं था। प्यास लगने पर मैं बाहर गई और उसी समय आयान भी बाहर निकला। उसने पूछा, आप अभी तक क्यों जाग रही है? मैंने कहा, कुछ नहीं, ऐसे लगा जैसे कमरे में कोई था। पानी पीकर मैं वापस आई तो आयान भी मेरे पीछे पीछे आया। उसने कहा, डरो मत, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पास सो जाता हूँ। मैंने उसे मना किया लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा। मैं आपको तकलीफ़ में नहीं देख सकता, आप सो जाए, मैं यहीं सो जाता हूँ। आखिरकार मैं बेड पर जाकर सो गई और उसने तकिया उठाकर सोफ़े पर रख लिया और वहीं सो गया। उस रात मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे सराहने बैठकर मुझे बहुत देर तक देखता रहा। उसने मेरे बालों को सहला, मेरे चेहरे पर उंगलियां फेरी और मैं सुकून से सो रही थी। मुझे सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरा मूड अजीब था, लेकिन जब मैंने अपने भाई पर गौर किया तो मैं हैरान रह गई। शुक्र था कि मैंने अपने जिस्म को दुपट्टे से ढक रखा था। मेरी कमीज़ बेतरतीब हो चुकी थी। मुझे हैरत हुई क्योंकि आज से पहले मैं कभी इस तरह आराम से नहीं सोई थी। आज मैं बहुत खुश महसूस कर रहा था। जाने क्या वजह थी, मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, मैं तो रोज़ ही इतना खुश होता हूँ। जिस इंसान को आप जैसी बहन मिल जाए उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। एक दिन जब मैं सारे घर काम निपटा कर बैठी थी तभी आयान मेरे पास तेल की बोतल लेकर आया। उसने मुझे कहा, अनु दीदी, आपके बालों को खोलिए, मैं आपके सिर की मसाज कर देता हूँ।
उसकी यह बात सुनकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई और मैंने उससे कहा, यह तुम्हारा काम नहीं है, जाओ अपने दोस्तों के साथ घूमो फिरो, मुझे मसाज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और खुद ही मेरे बालों से क्लिप उतारते हुए कहने लगा, आप नखरे मत कीजिए, बहुत कम किस्मत वालों को ऐसे भाई मिलते हैं जो अपनी बहन के बालों में मसाज करना चाहते हैं। जब मैं बालों में मसाज करना चाहता हूँ तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आ जाइए, मैं आपके सिर की मसाज कर देता हूँ, आपको बहुत सुकून मिलेगा। वह मुझे उठाकर कमरे में ले गए। मैंने बिस्तर पर तकिया रखकर लेट गई और मेरे बाल बिस्तर से नीचे लटक रहे थे। अयान ने मेरे बालों की मसाज करना शुरू कर दिया। वह मुझसे 4 साल छोटा था लेकिन मुझे हमेशा नाम से बुलाता था। वह कहता, इतनी प्यारी है कि आपको देखकर दिल करता है कि आप हमेशा मुस्कुराती रहे और मैं आपकी सेवा करता रहूं। उसके हाथों में मानो जादू था और मुझे इतना अच्छा लगने लगा कि मैं नींद की गोद में सोने लगी। तेल की खुशबू भी इतनी बहुत अच्छी थी। मैंने उससे पूछा, यह कौन सा तेल है? वह बोला, यह बहुत ही खास तेल है, खास आपके लिए, आपके हसीन बालों के लिए ही बना है। उसकी बातें बहुत प्यारी थी और मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह किस तरह से मुझसे बात कर रहा था। खैर, मसाज के दौरान ही मैं सो गई। कुछ समय बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरा सारा शरीर दर्द से टूट रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरी टांगों पर भारी वजन रख दिया हो। पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। धीरे धीरे उठकर बैठी और चारों ओर देखने लगी। जब मैंने अपने भाई की ओर ध्यान दिया तो वह पूरी तरह भीगा हुआ था, जैसे किसी ने उसे नहला दिया हो। कपड़े गीले थे, पंखा बंद था और गर्मी हो रही थी। मैं बड़ी मुश्किल से बिस्तर से उठी। मुझे चक्कर आ रहे थे, चलना मुश्किल हो रहा था। अपनी हालत समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। बड़ी मुश्किल से चलकर बाथरूम गई और फ्रेश हुई। अपनी हालत पर गौर किया तो ऐसा लगा जैसे मैंने सोया नहीं बल्कि कोई मेहनत वाला काम कर रही थी। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि जैसे